बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज मैं आम बीमारी पे बात नहीं करूँगा, मैं रोल ऑफ़ काउंसलिंग पे बात करूँगा। हमारे वो मरीज़ जिनको क्रॉनिक बीमारियाँ होती हैं या जिनको सडन बीमारियाँ हो जाती हैं और फिर वो बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि हमने ठीक होना है या ठीक नहीं होना, क्या ये बीमारी ज़िंदगी भर चलेगी। अब जो डॉक्टर होता है ना, उसके कहे हुए अल्फाज बहुत माने खेज होते हैं। और अगर आप दूसरी दुनिया में आप चले जाएं, मतलब अमेरिका में चले जाएं, तो वहाँ पे काउंसलिंग का सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे जो काउंसलिंग का सिस्टम है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे लोग इंश्योर्ड होते हैं और वहाँ का जो डॉक्टर होता है वो तसल्ली नहीं दे सकता। वो अगर अपने मरीज़ को तसल्ली दे तो कल इंश्योरेंस क्लेम में कोई नुक्स या कोई पड़ा पैदा हो सकता है। तो इसलिए जो अमेरिकन डॉक्टर्स होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर एक बंदे को कैंसर हुआ तो दिल से तुमको ये कैंसर है, इसकी जो प्रोग्नोसिस है वो ये होती है, इसकी सर्वाइवल जो है वो 2 साल होती है, 6 साल होती है, ये तुमको कॉम्प्लिकेशन आएंगी वगैरह वगैरह। तो वो जो आदमी होता है वो जो तो वहाँ के लोकल लोग हैं, प्रॉब्ली उनकी ज़िंदगी में पहले भी रिश्तेदारों में कोई ना कोई ऐसा होगा, तो वो थोड़े से यूज्ड टू होते हैं। लेकिन जब हमारे कल्चर के लोगों को वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया जाता है, तो मैंने ये देखा है कि आप हमारे कल्चर में किसी के मुंह पे कह देंगे तुमको कैंसर है, तो अगले दिन उसका इतना सा मुंह हो जाता है एंड ही स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग फॉर डेथ। तो इसलिए वहाँ का कल्चर अपना कल्चर है। ब्रिटेन में मैंने देखा है, वहाँ पे थोड़े से कंजर्वेटिव लोग हैं, उनका एम्बिग्विटी में बात करते हैं। दे विल नॉट मेक अ कमिटमेंट बट दे विल से येस इट कैन गेट बेटर बट दिस इज़ दिस एंड दे आर ऑल्सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब पाकिस्तान में जो कल्चर है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे इतनी किस्म के लोग हैं। कुछ बिल्कुल झूठियाँ तसल्ली देने वाले लोग होते हैं और हमारे यहाँ फिर एक तरीका इलाज भी नहीं है। हकीमों का अपना इलाज है, होम्योपैथिक अपना इलाज करते हैं, डॉक्टर अपना करते हैं, ये फूके मारने वाले अपना करते हैं। तो हर एक जो है वो अपने आप के या अपने इलाज को जो है वो बात प्रमोट करने के लिए वो इतनी ढिठाई के साथ वो बीमारियाँ जिनका इलाज भी नहीं होता, उनके बारे में वो ऐलान या उनके बारे में ऐसी कमिटमेंट कर देते हैं कि जो हमारा पेशेंट होता है उसको तिनके का सहारा। मैं एक मिसाल दूं तो उसके बाद आगे बात चलती है। मुझे याद है, मेरे पास आज से बहुत 30 साल पहले की बात है, एक लड़की आई, मैं शादमान में था, शाहजमान के इलाके से। तो उसके एक शोल्डर पे स्वेलिंग थी और दर्द था। तो पहले दर्द की दवाई दी, फिर एक दिन मैंने उसको एक्सपोज करके देखा, स्वेलिंग थी। फिर मैंने उसका एक्सरे इन्वेस्टिगेशंस करवाई तो पता लगा कि उसको ट्यूमर है। अब ट्यूमर का जब मैं बता रहा था तो मैंने लड़की को बाहर भेज दिया, उसके वालिद को मैंने बताया। मैंने कहा हो सकता है इसकी ज़िंदगी बचाने के लिए इसकी एम्पुटेशन करनी पड़े, हो सकता है इसकी बाजू काटनी पड़े। तो वो तो लड़ पड़ा कि डॉक्टर साहब मेरी जवान बेटी है, यदि एक बाजू ही नहीं होगी। तो मैंने उसे कहा कि यार अब जो है सो है, अगर ज़िंदगी से तो आगे ज़रूरी नहीं है ना। सो ही लेफ्ट एंड मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, कोई तकरीबन मेरा ख्याल है 8-10 महीने के बाद या probably साल के बाद ही केम टू मी क्राइंग, और वो उस लड़की को भी साथ लेकर आया और वो कहने लगा कि देखिए तो बहुत फैल गया है और ये तो इतना हाथ ही इसका सारा हो गया, तो कोई आराम नहीं आया, कोई दवाई आगे पीछे की ले रहे थे। तो आप ऐसा करें, अब इसकी बाजू भले कटवा दें, एम्पुटेशन करवा दें। तो उससे पहले हम टेस्ट करवाते हैं, बोन स्कैन करवाते हैं, पल्मोनरी एक्सरेज करवाते हैं, ताकि हमें पता लगे कोई मेट तो नहीं है, यानी फैला तो नहीं है। तो वो देखा तो वो उसकी लंग्स में फैल चुका था, उसकी बहुत सी जगहों पे उसकी मेटास्टेसिस हो चुकी थी। एंड देन इस स्टेज के ऊपर एम्पुटेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं था। एंड देन अल्टीमेटली दैट गर्ल डाइड। तो उसका दुख रहेगा मुझे हमेशा, लेकिन ज़ाहिर है उसके फादर ने डिसीजन करना था। तो
हमारे यहाँ काउंसलिंग करते हुए ये प्रॉब्लम्स आते हैं कि अगर आप पेशेंट को पूरा सच बताते हैं तो भाग जाता है और उस शख्स के पास चला जाता है जो उसको कोई कहानी सुना देता है। अच्छा, अगर आप सच ना बताएं तो ये भी आपकी प्रोफेशनल जो आपकी आपका जो प्रोफेशनलिज्म है उसके ये ऑनेस्टी के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए आई ऑलवेज़ बिलीव कि हमें 5-6 बीमारियां ऐसी हैं जिनके अंदर मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है। एक तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मतलब आप किस तरह एक बच्चे को या एक बड़े को कहेंगे कि भाई इतने सालों के बाद तुम्हारे साथ ये हो जाएगा और तुम बिल्कुल ख़त्म हो जाओगे। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, एक हट्टा कट्टा भागता दौड़ता हुआ इंसान और अब उसको आप एकदम कह दो कि तुम सारी उम्र चल नहीं सकोगे, कई चल भी पड़ते हैं। इसी तरह हेड इंजरी हो गई वगैरह वगैरह बहुत से। तो आई पर्सनली बिलीव कि डॉक्टर्स को भी और जो डॉक्टर्स के लवाकिन हैं उनको भी बड़ा सॉफ्ट हार्ट के साथ इंटेलिजेंटली डॉक्टर से क्वेश्चनर लेके जाना चाहिए। कुछ क्वेश्चन मरीज़ के सामने पूछने चाहिए, कुछ क्वेश्चन मरीज़ की एब्सेंस में पूछने चाहिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है जो हमारा कल्चर है उसके मुताबिक एकदम दिस माई बिलीफ एक एब्रप्टली भी धमाका करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन ऑलवेज गो ग्रेजुअली एंड आप कायल कर सकते हो। पहली बात तो ये है कि मॉडर्न साइंस ये कहती है, यानी साइंस हो के ये कहती है कि आप क्वांटिटी ऑफ लाइफ नहीं बढ़ा सकते। अल्लाह ताला ने जितनी उम्र लिखी है मौत उसी दिन आनी है, ये साइंस कह रही है। ये जो हार्ट की सर्जरी होती है, ऑपरेशन होते हैं, ब्रेन के होते हैं, वो ये कहते हैं कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हम बेहतर कर सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ लाइफ सिर्फ अल्लाह बेहतर कर सकता है, ये बढ़ा सकता है। तो ये तो एक अटल सी बात है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने पेशेंट को काउंसलिंग करें, गिव टाइम टू योर पेशेंट, डिस्कस दीज थिंग्स विद योर पेशेंट्स, तो आई थिंक उसकी मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाएगी। उसको रियलिस्टिक गोल्स मिलने चाहिए कि हाँ बाबा इतना हो सकता है, इतना नहीं हो सकता, वो ताकि अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक ढाले और गुजारे। एंड आई थिंक कई दफ़ा मैं सोचता हूँ कि दवाइयों से, ऑपरेशन और सर्जरी से ज़्यादा डॉक्टर्स के कहे हुए कुछ जुमले होते हैं, कुछ माइंडसेट चेंज करना होता है जिससे इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। आई होप आप इस एंगल पे कभी सोचिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।